हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द क्रश ऑफ ला llorona मूवी को, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसके प्रोड्यूसर हैं जेम्स वॉन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मैक्सिको 1673 से होती है, जहाँ एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। बच्चा अपनी माँ को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखने वाली थी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वही औरत अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस एंजलिस 1973 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें दो बच्चे क्रिस और समंथा और उनकी माँ, जिनका नाम एना था। एना के हस्बैंड पुलिस में थे और उनकी मौत हो चुकी थी। एना चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के लिए काम करती थी, जहां उनके बॉस उसे पैट्रिशिया और उसके दो बेटे कार्लोस और थॉमस के बारे में बात करते हैं। एना पैट्रिशिया के घर जाती है और वहां देखती है कि एना अजीब सा बिहेव कर रही थी। एना बच्चों के बारे में पूछती है और पैट्रिशिया कहती है कि वो किसी सेफ जगह पर हैं। एना एक दरवाजे को देखती है जिस पर अजीब से साइन बने हुए थे। एना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और पैट्रिशिया उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे बचा लेता है। ऑफिसर पैट्रिशिया को अरेस्ट कर लेता है। वह चिल्ला रही थी कि प्लीज़ उस दरवाजे को मत खोलना, लेकिन एना चाबी लेकर उस दरवाजे को खोल देती है, जहां पैट्रिशिया के दोनों बच्चे छिपे हुए थे। बच्चे एना से कहते हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो वह हमें मार देगी। एना को लगा कि वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एना बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में लेकर जाती है। तभी वह थॉमस के हाथ पर कुछ निशान देखती है और उससे पूछती है कि यह निशान कैसे हैं। तो वह कहता है कि यह उसने बनाए हैं। एना कहती है तुम्हारी माँ ने? तो वह कहता है नहीं, यह उसकी माँ ने नहीं बनाए, वह तो बस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वह अब कहीं भी सेफ नहीं है। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो रात को उठकर रूम के बाहर चला जाता है। तभी कार्लोस भी उसके पीछे उठकर बाहर चला जाता है। वह उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। तभी सफ़ेद लिबास में एक औरत को दिखाया जाता है जो उन दोनों पर अटैक करती है और उन्हें जान से मार देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एना को देखते हैं, जिसे पुलिस की कॉल आती है कि थॉमस और कार्लोस की डूबकर मौत हो गई है। एना अपने बच्चों को लेकर क्राइम सीन पर पहुंचती है और वो उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी पैट्रिशिया को दिखाया जाता है जो एना को ब्लेम करती है और एना को बोलती है कि वो अब तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। एना पूछती है कि कौन है वो, तो वह कहती है कि ला llorona। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है। अचानक ही वह किसी की रोने की आवाज़ सुनता है और तभी एक डरावनी औरत उसके सामने आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। क्रिस अपना हाथ छुड़ाकर गाड़ी में चला जाता है। तभी एना वहाँ आती है और बच्चों को घबराया देख उनसे पूछती है कि क्या सब ठीक है, और वो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। तभी अगले सीन में हम एना को देखते हैं जो एक आदमी को देखती है जो कुछ रिचुअल्स कर रहा था। एना फादर से उसके बारे में पूछती है तो फादर उन्हें बताते हैं कि ये आदमी एक तांत्रिक है। तभी एना कहती है कि फादर, क्या आपने ला llorona के बारे में सुना है? तो फादर एना को ला llorona की कहानी सुनाते हैं। वो एना को बताते हैं कि ला llorona एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। तभी उसे पता चलता है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। ला llorona बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति को सबक सिखाने के लिए वह अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है, क्योंकि उसका पति उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसी नदी में कूदकर वह अपनी जान दे देती है। और उस दिन के बाद ला llorona अपने बच्चों को ढूंढ रही है। फादर एना को एक क्रॉस देते हैं। एना कहती है कि वह रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस क्रॉस को रख लेती है। तभी अगले सीन में हम समंथा को देखते हैं जिसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। तभी उसका छाता उठकर स्विमिंग पूल में चला जाता है और वह उसे उठाने के लिए जाती है और अचानक ही ला llorona उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। समंथा बहुत ही डर जाती है। एना समंथा के हाथ पर निशान देखती है और उससे पूछती है, लेकिन समंथा उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम एना के फ्रेंड कूपर को देखते हैं जो उसके घर पर था, जो एना को बताता है कि जब पैट्रिशिया के बच्चों का खून हुआ तो वह चर्च में थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को नहीं मारा। दूसरी तरफ हम चर्च के सामने वाले आदमी को देखते हैं जो पैट्रिशिया के घर में था और वो शीशी में कुछ इकट्ठा कर रहा था। तभी अगले सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो पैट्रिशिया की केस फाइल को स्टडी कर रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। वो नीचे जाती है और क्रिस को देखती है जो नींद में चल रहा था।
तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एना क्रिस को अपने रूम में लेकर जाती है और तभी अचानक लायोरेना उसके सामने आ जाती है। तभी बच्चे वहाँ आते हैं और वो गायब हो जाती है। तभी अगले सीन में हम एना को देखते हैं जो पैट्रिशिया से मिलने जाती है। पैट्रिशिया अपने बच्चों की मौत के लिए एना को गुनहगार ठहराती है और कहती है कि उसने लायोरेना से सौदा किया है कि वो एना के बच्चों को ले जाए और उसके बच्चों को वापस दे दे। तभी क्रिस को दिखाया जाता है जिसे सीढ़ियों में लायोरेना दिखती है और वो गिर जाता है। एना उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर क्रिस का हाथ देखता है और वह उससे पूछता है कि ये निशान कैसे हैं। डॉक्टर को लगता है कि यह चाइल्ड अब्यूज़ का केस है और वो चाइल्ड केयर सेंटर में रिपोर्ट कर देता है। तभी कूपर, जो एना का दोस्त था, एक और ऑफिसर के साथ उनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, पर बच्चे उन्हें कुछ नहीं बताते। एना कूपर को कहती है कि तुम सही थे, पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को नहीं मारा। तभी अगले सीन में हम समंथा को देखते हैं जो नहा रही थी। तभी लायोरेना आती है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। एना उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है और उसे बचा लेती है। लायोरेना एना का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी वैसे ही निशान बन जाते हैं। एना बच्चों को लेकर चर्च जाती है, पर फादर उसे बताते हैं कि चर्च के काम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और ये वही आदमी था जो उस दिन चर्च के बाहर रिचुअल्स कर रहा था। उसका नाम राफेल था। एना बच्चों को लेकर राफेल के पास जाती है और समंथा के रिक्वेस्ट करने पर वह उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। एना घर छोड़ने की बात करती है, पर राफेल उसे कहता है कि वह आत्मा तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ चुकी है। तभी एना के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ राफेल कुछ रिचुअल्स कर रहा था, ये पता लगाने के लिए क्या इस घर में बुरी आत्मा का वास है। तभी वो कुछ अंडे लेकर आता है और बोलता है अगर ये अंडे सड़े हुए निकले और इनके अंदर से काला लिक्विड निकला तो इस घर में बुरी शक्ति का वास है। तभी वे सारे अंडे घूमने लगते हैं और तोड़ने पर उनके अंदर से काला लिक्विड निकलता है। राफेल घर में मोमबत्तियाँ जला देता है और कुछ चीज़ों के साथ घर को पवित्र कर देता है। तभी राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना हुआ था। ये वही ट्री था जिसके नीचे लायोरेना ने अपने बच्चों को डुबाया था और वो उसके पश्चाताप का गवाह बना था और वो इस क्रॉस को उसे हराने के लिए यूज़ करने वाला था। राफेल उस शीशी को निकालता है जिसमें उसने लायोरेना के आंसू इकट्ठा किए थे। उसने उन्हें पवित्र कर दिया था और वो उसे भी लायोरेना से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तभी लायोरेना वहाँ आती है और सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं। पहले तो वह एना को पटक देती है और फिर बच्चों का पीछा करती है। क्रिस राफेल से हेल्प मांगता है, पर वह अंधेरे में छिप जाता है। तभी लायोरेना क्रिस को खींचकर घर के बाहर ले जाने लगती है। तभी राफेल फायर ट्री के बीजों से दरवाजे पर एक लाइन खींच देता है जिसको लायोरेना पार नहीं कर सकती थी। तभी राफेल कहता है कि ध्यान रहे यह लाइन ना टूटने पाए, नहीं तो वह फिर से घर के अंदर आ जाएगी। तभी समंथा देखती है कि उसकी गुड़िया घर के बाहर पड़ी हुई थी। तभी वह अपनी गुड़िया को उठाने लगती है और उससे वह लाइन टूट जाती है और लायोरेना समंथा को खींचकर पुल में लेकर जाती है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी एना पुल में कूद जाती है और समंथा को बचा लेती है और एना के हाथ में लायोरेना का लॉकेट आ जाता है। समंथा बच तो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से लायोरेना के कब्जे में थी। राफेल एना को कहता है कि दोनों बच्चों को अलमारी में बंद कर दे ताकि वह खुद से चलकर बाहर न जा पाए। राफेल एना को बताता है कि इस लॉकेट का यूज़ वह लायोरेना के खिलाफ कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि कोई घर के अंदर आता है, लेकिन वह लायोरेना नहीं बल्कि पैट्रिशिया थी। वो दोनों बच्चों को खींचकर बाहर ले जाने लगती है और बीजों की लाइन को भी मिटा देती है। लायोरेना घर के अंदर आ जाती है और एना को एक रूम में बंद कर देती है। एना से वो लॉकेट गिर जाता है और तभी क्रिस उस लॉकेट को उठाता है और दोनों बच्चे ऊपर चले जाते हैं और तभी लायोरेना भी वहाँ चली जाती है और वो बच्चों की तरफ बढ़ती है। तभी क्रिस लायोरेना को वो लॉकेट दिखाता है और वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वो क्रिस को अपना बेटा समझने लगती है। तभी अचानक से वह अपना चेहरा शीशे में देखती है और वह फिर से बच्चों पर अटैक कर देती है। तभी पैट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एना को रूम से बाहर निकालती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए कहती है। एना ऊपर जाती है और उस फायर ट्री के क्रॉस को लायोरेना के सीने में गाड़ देती है और लायोरेना का अंत हो जाता है। तभी आखिरी सीन में हम राफेल को देखते हैं जो अपने घर वापस जा रहा था। तभी एना अपने घर के सामने काले पानी को देखती है और उसमें अपनी परछाई देखती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।